नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको जो ये स्वेटर दिखा रही हूँ, डबल ब्रेस्ट का स्वेटर है, 1.5 से 2 साल के बच्चे का। और ये स्वेटर जो है ये 7 पार्ट्स में बनता है, 7 हिस्सों में बनता है। बैक का एक हिस्सा, 2 बाजुएं और फ्रंट के इसके 4 हिस्से हैं। वो किस तरह आपस में जुड़ते हैं वो आपको आगे वीडियो में बताऊँगी। तो ये बहुत ही स्टाइलिश सा स्वेटर है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं बुनना। तो फ्रेंड्स, जो मैं ये स्वेटर बना रही हूँ, इसका ये स्वेटर जो है वो 1 से 1.5 साल के बच्चे के लिए मैं बना रही हूँ। थोड़ा सा ये जैसे मैंने आपको दिखाया है स्टाइलिश सा स्वेटर है। तो इसको बनाने के लिए ये जो पैटर्न है ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है। तो ये जो मैंने बना के आपके सामने रखा है ये बैक है। और इसमें मैंने 75 स्टिचेस जो थे वो नीचे डाले थे। तो जो पैटर्न ये एडजस्ट होता है मल्टीपल ऑफ 10 स्टिचेस, 10 का गुना जमा 5 फंदों पे ये एडजस्ट होता है। तो उस हिसाब से मैंने ये 75 स्टिचेस जो हैं वो डाल के रखे हैं। बॉर्डर मैंने 12 नंबर की सिलाइयों से बुना हुआ है और बॉर्डर की मैंने 12 सिलाइयां बुनी हैं। उसके ऊपर मैंने फंदे नहीं बढ़ाए हैं, उन्हीं फंदों पे मैंने ये पैटर्न डाल दिया है। और जो मैंने ये बैक की लेंथ बुनी है, ये बॉर्डर से ऊपर मैंने जो हमारा पैटर्न है 16 सिलाइयों का, वो मैंने 6 बार कंप्लीट रिपीट किया हुआ है। तो 96, 16 को 6 से गुना करेंगे तो 96 सिलाइयां जमा 8 सिलाइयां और। तो ये जो इतनी यहां से लेके यहां तक ये हमारी हो गई हैं 114 सिलाइयां। और ये जो बॉर्डर की सिलाइयां ये 12 है, ये अलग है। तो इतना मैंने बैक बुन के रख दिया है। पैटर्न जैसे मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी मेरी वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद ये जो स्वेटर है ये बनेगा, थोड़ा सा जो इसका फ्रंट है वो अलग तरह से बनेगा। तो फिर ये जैसे ये बैक है तो इसमें अब हमने ये देखिए ओपन कुछ कार्डिगन की तरह है ये, पर थोड़ा सा कार्डिगन से डिफरेंट है। इसका जो फ्रंट पोर्शन है वो अलग तरह से बनेगा। तो यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप जो है वो यहाँ पे इसकी ये बुननी है। तो इसकी जो ये लेफ्ट साइड की स्ट्रिप है वो ये है, और ये जो राइट साइड की स्ट्रिप है ये है। तो ये जो मैंने ये स्ट्रिप्स बनाई हैं इसकी, ये 19 फंदों पे, दोनों जो स्ट्रिप्स हैं ये 19 फंदों पे बनाई हुई हैं। और इसमें भी नीचे मैंने 19 फंदे डाले हैं। बॉर्डर जो है वो 12 नंबर की सिलाई पे बुना है दोनों का, और 12 सिलाइयां बॉर्डर की। जैसे ये बॉर्डर बुना है वैसे ही ये बॉर्डर बुना है। और इसमें जो ये पैटर्न है, वैसे तो ये पैटर्न एडजस्ट होता है 10 का गुना जमा 5 फंदों पे, पर ये 19 फंदे हैं। तो इन 19 फंदों ये वाली जो हमारी राइट वाली स्ट्रिप है ये अलग तरह से बनेंगी। इसमें पैटर्न अलग तरह से सेट होगा और इसमें पैटर्न जो है वो अलग तरह से सेट होगा। तो ये मैं दोनों स्ट्रिप्स के लिए आपको पैटर्न जो है वो डिस्क्राइब कर दूंगी। अभी मैं बताऊंगी आपको डाल के 16 सिलाइयां की किस तरह ये। और आप भी जब बुनेंगे तो आप ध्यान रखें कि हमारी जो लेफ्ट साइड वाली स्ट्रिप है वो कौन सी है और राइट साइड वाली कौन सी है। आप कोई मार्कर रख लें और दोनों को मार्क कर दें कि ये लेफ्ट वाली है और ये राइट वाली है। जैसे मैंने यहाँ पे राइट वाली पे मार्कर रखा है और लेफ्ट वाली मैंने कोई मार्कर नहीं रखा। तो आप भी किसी तरह से भी ये याद रखने के लिए कि कौन सी स्ट्रिप लेफ्ट वाली है और कौन सी जो है वो राइट वाली है। तो ये पैटर्न जो है वो इन स्ट्रिप्स का जो मैं जिस तरह मैंने बुना है वो आपको पहले बताऊंगी। उसके बाद फिर हम बीच में किस तरह बुनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले मैं जो ये स्ट्रिप्स वाला पैटर्न है वो आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो ये जो पैटर्न है वो मैं जैसे आपको बताऊंगी। तो पहले मैं लेफ्ट वाली कवर कर रही हूँ। तो ये 19 फंदों पे डलेगी। तो देखिए अब मैं आपको जो हमारी लेफ्ट वाली हमारी बाईं तरफ की पट्टी है इसको किस तरह बुनना है, 19 फंदों पे हमने ये जो पैटर्न है किस तरह डालना है वो बता देती हूँ। पहले 16 सिलाइयां बुन के दिखाऊंगी मैं। तो पहली सिलाई में 5 फंदे हम सीधे बुनेंगे, 2 3 4 और 5, और 2 फंदों का एक बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, एक फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा और अगला फंदा सीधा बुना और बिना बुने हुए को
पास कर दिया बुने हुए के ऊपर से, और 5 फंदे फिर सीधे बुने। 1 2 3 4 5, फिर 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे। तो ये थी पहली सिलाई। और हर उल्टी सिलाई जो है वो हम उल्टी बुनेंगे, उसमें हमने कुछ नहीं करना है, सारी सिलाई जो है वो प्लेन उल्टी बुननी है। तो दूसरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद तीसरी सिलाई किस तरह बुनेंगे, 4 फंदे सीधे बुनेंगे, ये 4, फिर 2 का 1 बनाएंगे, धागा 2 का 1 बनाया, 1 फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा बुना, बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा हमने सीधा बुना, और इस तरह से ये पास कर दिया। 3 फंदे सीधे, 2 3, और फिर 2 का 1 फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे। तो ये तीसरी सिलाई थी। चौथी सिलाई हम प्लेन उल्टी बुनेंगे। तो चौथी सिलाई प्लेन उल्टी बुनने के बाद अब 5वीं सिलाई किस तरह बुनेंगे, 3 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, फिर 2 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे, फिर बिना बुने उतारेंगे, और अगला फंदा हम बुनेंगे, और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर देंगे। फिर 1 फंदा हम सीधा बुनेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, 2 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, और 2 फंदे फिर सीधे। तो ये थी 5वीं सिलाई। छठी सिलाई फिर पूरी उल्टी बुनेंगे प्लेन। तो छठी के बाद अब 7वीं सिलाई बुनते हैं। 2 फंदे सीधे, फिर 2 का 1, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, और फिर 1 फंदा बिना बुने उतारेंगे, 2 का 1 बनाएंगे, और बिना बुने हुए को जो बुना जोड़ा हमने 1 मारा था, 2 का 1 बनाया था, उस पे के ऊपर से हम पास कर देंगे, और फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे। तो ये 7वीं सिलाई बुनी है। 8वीं सिलाई जो है वो हम उल्टी प्लेन बुनेंगे। तो 8वीं सिलाई जो है वो सीधी बुनने के बाद अब हम उल्टी बुनने के बाद प्लेन, अब हम 9वीं सिलाई बुनेंगे। इसमें 3 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा सीधा बुना, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से हमने पास कर दिया। 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5, और 2 का फिर 1 बनाया, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा बुना, और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया, और 4 फंदे फिर सीधे, 3 और 4। तो ये थी 9वीं सिलाई। 10वीं फिर उल्टी बुनेंगे प्लेन। अब बुनते हैं 11वीं सिलाई। 11वीं में 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा फिर सीधा बुना, फिर बिना बुने उतारा, अगला फंदा सीधा बुना, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से हमने पास कर दिया, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर 2 का 1 बनाया, फिर 1 फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा बुना, और बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा सीधा बुना, और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया,
और 3 फंदे फिर सीधे, 1 2 3। तो ये हमारी डल गई है 11वीं सिलाई। अब 12वीं सिलाई हम पूरी प्लेन उल्टी बुनेंगे। तो 12वीं सिलाई बुनने के बाद 13वीं सिलाई बुनते हैं, 3 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे, फिर बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास किया, 1 फंदा सीधा, 2 का 1 बनाया, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 2 फंदे सीधे, बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा बुना, और ऐसे बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया और 2 फंदे सीधे। तो ये डल गई 13वीं सिलाई। 14वीं सिलाई हमने प्लेन उल्टी बुननी है। तो अब बुनेंगे हम 15वीं सिलाई। तो इसमें भी पहले 3 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर बिना बुने फंदा उतारा और 2 का फिर हमने 1 बनाया और बिना बुने हुए को इसके ऊपर से हमने इस तरह से पास कर दिया। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा सीधा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास किया, 1 फंदा सीधा। ये 15वीं सिलाई थी। अब 16वीं सिलाई हमने उल्टी बुननी है। तो देखिए, ये जो मैंने आपके साथ 16 सिलाइयां शेयर करी हैं पैटर्न की, तो ये सिर्फ 19 फंदों पे हमने ये वाला पैटर्न किस तरह एडजस्ट करना था वो बताया गया है। तो ये हमारी जो बनी है, ये लेफ्ट साइड की जो पट्टी है वो बनी है, जो मैंने ये बना के रखी हुई है। तो ये यहाँ पे इस तरह से इस साइड की पट्टी है, ये आपने याद रखना है। तो मैंने लेफ्ट साइड की पट्टी का पैटर्न जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया है। अब मैं राइट साइड की पट्टी का पैटर्न जो है वो आपके साथ शेयर करूंगी कि उसको हमने 16। अब देखिए, ये जो हमारी 16 सिलाइयां हैं, ये भी मैंने 6 बार रिपीट करी हैं और उसके बाद पैटर्न की 8 सिलाइयां और बुनी हैं। तो टोटल मैंने बॉर्डर से ऊपर जो यहां से यहां तक है, बैक में भी 114 सिलाइयां बुनी है और फ्रंट में भी ये जो यहां से यहां तक है 114 बुनी है। और इसके बाद मैं अगर आपको बताऊंगी कि हो सकता है हमें 2-3 सिलाइयां और बुननी पड़े, वो हमें बाद में पता चलेगा। तो हम बाद में 2-3 सिलाइयां पैटर्न की और डाल देंगे। अभी ये मेरी 16 कंप्लीट है और 8 मैंने उसके ऊपर और डाली हुई हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट साइड की अगर जब भी हमने पट्टी बुननी है तो हम किस तरह बुनेंगे। तो ये लेफ्ट साइड की पट्टी थी। अब मैं आपके साथ राइट साइड की पट्टी जो है वो उसका पैटर्न शेयर करती हूँ। तो अब आपको मैं जो हमारी राइट साइड की पट्टी है वो बताऊंगी। और इसमें भी हमारे 19 फंदे हैं। तो इसको हम किस तरह बुनेंगे। पहली सिलाई 2 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने फंदा उतारेंगे, अगला फंदा सीधा बुनेंगे और बिना बुने हुए को ऐसे हम पास कर देंगे बुने हुए के ऊपर से। फिर 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और 5। फिर 2 का 1 बनाएंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे, बिना बुने फंदा उतारेंगे, अगला फंदा बुनेंगे और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर देंगे और 5 फंदे फिर हम सीधे बुनेंगे। 2 3 4 5। तो ये थी पहली सिलाई। अब दूसरी सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। तो दूसरी सिलाई उल्टी बुनने के बाद अब तीसरी सिलाई किस तरह बुनेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा,
बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। 3 फंदे सीधे, 2 और 3। फिर हम 2 का 1 बनाएंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 1 फंदा सीधा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 1 फंदा सीधा बुना, फिर 1 बिना बुने उतारा, अगला फंदा सीधा बुना, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास किया और 4 फंदे सीधे, 2 3 4। तो ये तीसरी सिलाई थी। चौथी उल्टी बुनेंगे। तो चौथी सिलाई बुनने के बाद अब बुनेंगे 5वीं। 2 सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 सीधे, फिर बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। 1 फंदा सीधा, 2 का 1 बनाया, फिर 2 फंदे सीधे, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 सीधे, फिर बिना बुने फंदा उतारा, अगला फंदा बुना, बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास किया और 3 फंदे सीधे। तो ये 5वीं सिलाई थी। अब छठी सिलाई जो है वो उल्टी बुनेंगे। तो छठी सिलाई जो है वो बुन दी। अब हम बुनेंगे 7वीं सिलाई। तो 7वीं में 2 फंदे सीधे, धागा सिलाई में लपेटा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर बिना बुने फंदा उतारा, 2 फंदों का 1 बनाया और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया। जो हमने 2 का जोड़ा मारा था उसके ऊपर से पास किया। फिर 3 फंदे सीधे, 2 3, धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे फिर सीधे, 2 3। फिर बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास किया, 2 फंदे फिर सीधे। तो ये 7वीं थी सिलाई। अब 8वीं सिलाई उल्टी बुनेंगे। अब 8वीं के बाद बुनते हैं 9वीं सिलाई। इसमें 4 फंदे सीधे, 2 3 4, फिर 2 का 1, धागा सिलाई पे लपेटा, 1 सीधा बुना, धागा सिलाई पे लपेटा, बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास किया, 5 फंदे सीधे, 2 3 4 5। फिर 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, 2 3। अब ये 9वीं सिलाई थी। 10वीं सिलाई हम उल्टी बुनेंगे। तो अब बुनेंगे हम 11वीं सिलाई। 11वीं में 3 फंदे सीधे, 2 का 1 फंदा सीधा, धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 1 फंदा सीधा, फिर बिना बुने उतारा, अगला फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर दिया और फिर 3 फंदे जो हैं वो सीधे, 2 3। फिर 2 का 1 बनाया, धागा सिलाई पे लपेटा, सॉरी 2 का 1 बनाया, फिर 1 फंदा बुना, फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे और फिर 3 फंदे सीधे। तो ये 11वीं सिलाई थी। 12वीं सिलाई उल्टी बुनेंगे। तो 12वीं के बाद अब 13वीं बुनते हैं। 2 फंदे सीधे, 2 का फिर 1 बनाएंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर बिना बुने उतारा और फिर 1 फंदा बुना और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास किया, फिर 1 फंदा सीधा, फिर 2 का हमने
ये एक बना दिया, फिर 2 फंदे सीधे, धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे। तो ये 13वीं सिलाई है। अब 14वीं उल्टी बुनेंगे। 14वीं बुनने के बाद अब बुनते हैं 15वीं सिलाई। एक सीधा बुनेंगे, 2 का एक बनाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 2 3 धागा सिलाई पे लपेटा, 1 फंदा सीधा, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर बिना बुने फंदा उतारा, फिर 2 का एक बनाया और बिना बुने हुए को इसके 2 का जो एक बनाया इसके ऊपर से हमने पास कर दिया, फिर 3 फंदे सीधे, 2 3, फिर धागा सिलाई पे लपेटा और 3 फंदे सीधे। तो ये 15वीं सिलाई है। अब 16वीं सिलाई जो है वो उल्टी बुनेंगे। तो देखिए ये अब हमारा बन गया है। दाईं ओर की जो पट्टी है वो बन गई है। ये बाईं ओर की बनाई थी, अब दाईं ओर की मैंने ये आपको बता दी है। और पैटर्न इसमें इसी तरह डलेगा जिस तरह मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से ये दोनों जो हमारी पट्टियां हैं इनका पैटर्न हमने डालना है। इसके बाद ये किस तरह बनता है, अब बीच का पोर्शन देखिए ये खाली रह गया, तो इसको हम किस तरह बनाएंगे। ये देखिए ये मैंने ये इस तरह से बुन रही हूं अभी। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा आइडिया दे देती हूँ कि ये पट्टियां इस तरह से हमने, ये एक तरह से डबल ब्रेस्ट वाला जो है वो स्वेटर बनेगा। यहां से ये एक पट्टी जो है वो इस तरफ से जुड़ेगी, इतनी चौड़ी पट्टी, एक पट्टी जो है वो इस तरफ से जुड़ेगी और ये ओवरलैप करेंगी। तो ये वाली जो पहले जो इस साइड जुड़नी है लेफ्ट साइड, वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें मैंने क्या किया है, मैंने 59 फंदे जो हैं वो नीचे डाले हैं और एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर मैंने बुना है 12 नंबर की सिलाइयों पे। और ये मैंने 60 सिलाइयां बुनी हुई हैं। तो 60 सिलाइयां बुनने के बाद आगे किस तरह बुनना है वो मैं आपको अब बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, नीचे 59 फंदे डाल के 60 सिलाइयां 12 नंबर की सिलाइयों पे एक सीधा एक उल्टा का जैसे हमारा बॉर्डर होता है वैसे बुन लेना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब आगे इसके हमने किस तरह से बुनना है। इसी तरह एक पट्टी इस तरफ की बनेगी, इसी तरह दूसरी तरफ की भी बनेगी और यहां से फिर ये ओवरलैप करेंगे और ये डबल ब्रेस्ट टाइप जो है वो स्वेटर बनेगा। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके आगे हमने किस तरह बनाना है। तो देखिए ये मैंने जैसे आपको बताया 59 फंदे मैंने यहाँ पे डाले थे और इसमें मैंने 60 सिलाइयां बुनी हुई हैं। अप्रोक्सीमेटली ये 6 इंच है और 12 नंबर की सिलाइयों पे मैंने एक सीधे एक उल्टे के बॉर्डर की तरह ये पट्टी जो है वो बुनी हुई है। तो इसमें अब हम आगे किस तरह करेंगे और अब हमने जो इससे आगे बुना तो देखिए सीधी साइड आनी चाहिए हमारी। तो ये सीधी साइड है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट के 10 फंदों तक मैं बाकी लास्ट के जब 10 फंदे बच जाएंगे तो वहां तक मैं बुनूंगी एक सीधा और एक उल्टे के बॉर्डर में। तो ये मैं सिलाई बुनूंगी 10 फंदे जब रह जाएंगे एक सीधा और एक उल्टे के बॉर्डर में, फिर मैं आपको बताऊंगी कि फिर हमने किस तरह बनाना है। तो देखिए ये मैंने पूरी जो सिलाई है वो एक सीधा एक उल्टे के बॉर्डर में बुन दी है। अब 10 फंदे लास्ट में रह गए हैं। तो अब क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे जो है वो शेप देनी है गले की। तो शेप किस तरह देंगे, वी शेप में हम गला जो है वो घटाएंगे। तो 10 फंदे अब हमारे रह गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि 2 फंदों का हमने इस तरह से देखिए उल्टा जोड़ा लगाना है। सॉरी, ये पहले हम धागा अपनी तरफ को लेंगे और 2 फंदे इस तरह लेकर इसको फिर जैसे हम बैक से इस तरह हम दोनों को इकट्ठा बुनेंगे और 2 का एक बना देंगे। 2 का उल्टा हमने जोड़ा लगा दिया यहाँ पे और फिर हमने फिर से जो 8 फंदे हैं हमारे वो हमने बॉर्डर में बुन देने हैं। तो ये हम वी गले की शेप दे रहे हैं
और यहाँ पे ये 4 सिलाइयां मैं आपको बताऊंगी, तो आप ध्यान से देख लीजिए कि ये 4 सिलाइयां हमने किस तरह बुननी है। तो ये जो गले की घटाई है उसकी पहली सिलाई होगी। अब दूसरी सिलाई में पहले 8 फंदे हम बॉर्डर के बुन देंगे, एक सीधा और एक उल्टा बॉर्डर। पांच और ये 6, 7 और ये 8। तो ये 8 फंदे हमने बॉर्डर के तरह बुन दिए हैं पहले स्टार्टिंग में, दूसरी सिलाई के स्टार्टिंग में। अब हमने क्या करना है, एक फंदा बिना बुने उतारना है, अगला फंदा सीधा बुनना है और बिना बुने हुए को बुने हुए के ऊपर से पास कर देना है। और बाकी पूरी सिलाई हमने बॉर्डर में एंड तक बुन देनी है। तो ये शेप देने की दूसरी सिलाई हम बना रहे हैं और गले की अब शेप जो है वो दी जा रही है। तो ये एंड तक मैं पूरा बॉर्डर में बुन देती हूँ। तो ये दूसरी सिलाई में मैंने फिर एंड तक बुन दिया। यहाँ पे किस तरह फंदे घटाने हैं वो आपको बता दिए थे। एंड तक बॉर्डर बुन दिया। अब तीसरी सिलाई है जो शेप देने वाली है, उसमें मैं फिर वैसे ही जैसे पहली सिलाई में लास्ट के 10 फंदों तक मैंने बॉर्डर को बुना था, वैसे बुन के फिर आपको बताऊंगी। फिर हमने उसी तरह तीसरी सिलाई को भी उसी तरह जैसे पहली सिलाई में मैंने फंदे घटाए थे, पर मैं लास्ट के 10 फंदों तक बुनती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए लास्ट के 10 फंदों तक मैंने बॉर्डर में बुन दिया। अब हम फिर वैसे ही बुनेंगे जैसे पहली सिलाई में बुना था। 2 फंदों को हम फिर बैक से उल्टा हम जोड़ा लगाएंगे। तो बैक से हम इसको फिर उल्टा 2 का 1 बना देंगे और फिर बाकी के फंदे हम जो हैं वो बॉर्डर में बुन देंगे। तो ये जो हम शेप देने वाली तीसरी सिलाई थी। अब चौथी सिलाई में हमने कुछ नहीं करना है। पहले 8 फंदे हमने बॉर्डर के बुन देने हैं। ये देखिए पहले 8 फंदे हमने 1 2 3 4 4 का डबल किया, 8 फंदे बॉर्डर के बुनकर फिर हमने एक फंदा सीधा बुनना है और बाकी के फंदे फिर हमने बॉर्डर में लास्ट तक बुनने हैं। अब चौथी सिलाई में हमने कोई फंदा नहीं घटाया है, सिंपल जो ये वाला फंदा चला था इसको हमने सीधा बुना है और बाकी के जो हमारा 9वां फंदा था उसको सीधा बुना है और बाकी के फंदे हम बॉर्डर के हिसाब से बुनेंगे। तो देखिए ये 4 सिलाइयां जो मैंने आपको बताई हैं, ये हमने टोटल 4 सिलाइयों का सेट जो है ये टोटल हमने 7 बार रिपीट करना है। तो 7 बार डालना है और एक बार मैं डाल चुकी हूँ, 6 बार हम और रिपीट करेंगे। तो टोटल 7 बार डालना है। एक बार मैंने आपको डाल के दिखा दिया ये 4 सिलाइयों को, फिर हमने 6 बार और इन्हीं 4 सिलाइयों को रिपीट करना है। तो मैं वो 6 बार और डाल के आपको बताती हूँ। तो देखिए ये जो फंदे घटाने वाली जो 4 सिलाइयां थी वो मैंने जो आपको बताई थी वो मैंने यहाँ पे 7 बार डाली हैं और ये फिर जो हमारे गले की शेप है वो इस तरह से बनती जा रही है। अब 7 बार घटाने के बाद यहाँ पे हमारे पास फंदे जो थे वो बच गए हैं 38 फंदे हैं। अब हमने यहाँ पे शेप देते जाना है ऊपर तक। तो अब हम जैसे पहले मैंने 4 सिलाइयां बुनी थी वैसे नहीं घटाएंगे। अब आपने सिंपल क्या करना है कि सीधी वाली साइड से यहाँ पे एक फंदा घटाना है। जब 10 फंदे रह जाएंगे तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह घटाएंगे। तो पहले हम सारी सिलाई जैसे बॉर्डर वाली बुनी थी वैसे बुनकर फिर जब 10 फंदे रह जाएंगे वहां तक मैं ये बॉर्डर वाली सिलाई जो है वो कंप्लीट करूंगी।
तो देखिए अब हमारे यहाँ पे 10 फंदे होंगे, 1 2 3 4 5। अब हमने वैसे ही 2 फंदों का एक बनाना है। ये 2 फंदे हमने उल्टे बुनने हैं, पर बुनेंगे हम इस तरह से बैक से, और ये 2 का फिर हम एक बनाएंगे। बस यहाँ पे हमने एक फंदा इस तरह घटाना है, और बाकी के 8 फंदे जो हैं वो हम बॉर्डर की तरह जिस तरह हमारे होंगे उस तरह हम बुन देंगे। तो ये बाकी के 8 फंदे इस तरह बुन दिए। अब उल्टी साइड की सिलाई किस तरह बुनेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ कि हम पहले 8 फंदे तो बॉर्डर के बुन देंगे, जिस तरह बुनते हैं। ये 8 फंदे, तो ये 8 फंदे नॉर्मल जैसे बॉर्डर के बुनते हैं वैसे बुने, और जो 9वां फंदा होगा वो हमने हमेशा सीधा बुनना है। बस हमने उल्टी सिलाई में अब इसमें कोई फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ सीधी सिलाई में हम फंदे घटाएंगे। तो सीधी सिलाई में फंदे घटाएंगे, उल्टी साइड में हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे। बस ये 2 सिलाइयां हमने, और बाकी की सिलाई जो है ये देखिए, ये पूरी हमने बॉर्डर की तरह पूरी एक सीधे फंदा उल्टा पूरा एंड तक बुनना है। तो अब जो मैंने आपको ये 2 सिलाइयां बताई हैं, तो इस तरह हम शेप देते जाएंगे गले की, और ये 2 सिलाइयां हम रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारे पास ऊपर जो है वो 13 फंदे ना रह जाएं। जब 13 फंदे रह जाएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे हमने किस तरह इसको बनाना है। तो देखिए ये मैंने फिर जैसे आपको बताया था, तो वैसे फंदे घटाते घटाते जब यहाँ पे 13 फंदे हमारे रह गए हैं, तो वहां तक मैंने ये फंदे जो हैं वो घटाए हैं। अब 13 फंदे रह गए, तो अब इसके आगे हमने क्या करना है, तो अब हमने 13 फंदों में से 4 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो कास्ट ऑफ किस साइड के फंदे करेंगे, इस साइड के, जो हमारी इस साइड वाली जो साइड होगी वहां पे, ये गले वाली साइड में हमने कास्ट ऑफ नहीं करने हैं फंदे। तो 4 फंदे मैं कास्ट ऑफ कर देती हूँ। ये 2, ये 3 और ये 4। अब 4 फंदे हमने कास्ट ऑफ कर दिए हैं। अब बाकी के 9 फंदे हम जैसे बॉर्डर बुनते हैं वैसे बुनेंगे। तो ये नौ फंदों को जैसे बॉर्डर बुनते हैं वैसे हमने रख दिया है बुन के। अब हमने क्या करना है, इन 9 फंदों पे हमने 21 या 22 सिलाइयां, जैसे भी वो मैं आपको बताऊंगी कि कितनी सिलाइयां हमने डालनी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। अब आप ये देखिए कि इसकी लेंथ मैंने आपको बोला था कि जो मैंने पहले जो ये बैक आपको बताई थी बुन के, तो उसमें मैंने ये जो पैटर्न है ये 6 बार रिपीट किया था। तो 16 सिलाइयों का पैटर्न था, 6 बार रिपीट करने से 96 सिलाइयां प्लस 8 सिलाइयां मैंने और बुनी थी। तो 96 प्लस 8 114 मैंने टोटल बुनी थी। फिर मैंने ऊपर से ये कास्ट ऑफ नहीं किया था। ये हमारी बैक है। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि जब हम ये वाला पोर्शन बुनेंगे फिर थोड़ी सी लेंथ कम ज्यादा या कम करनी पड़ेगी, तो वो हम बाद में करेंगे। तो फिर उसके बाद 4 सिलाइयां मैंने पैटर्न की और डाली थी, तब इसकी जो लेंथ है इस वाले फ्रंट वाले पल्ले की और इसकी लेंथ जो है वो बराबर आई। तो 4 सिलाइयां मैंने पैटर्न की इसमें डाली, और 4 सिलाइयां इन दोनों हमारी जो पट्टियां हैं ये, तो इन दोनों में मैंने 4 सिलाइयां और एक्स्ट्रा डाली थी। तो 114 और 4 118 सिलाइयां हमने बॉर्डर के ऊपर पैटर्न की 118 सिलाइयां डाली थी। 6 बार हमने पूरा पैटर्न डाला है, और 7वीं बार हमने
12 सिलाइयां डाली हैं पैटर्न की, और फिर जो लेंथ है इसकी फ्रंट वाले पल्ले के बराबर होगी। तो अभी हम ये पट्टियां इस तरह रखेंगे। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं, इसमें मैं कंधे जो है वो बुन के नहीं जोड़ूंगी, सिल के जोड़ूंगी, क्योंकि अभी हमारा ये देखिए ये पट्टी यहाँ आएगी और फिर ये इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ तक हमने ये 4 फंदे जो कास्ट ऑफ किए हैं और ये वाली पट्टी है, ये आपस में जुड़ेंगे। तो कंधे भी हम जो है वो सिल के जोड़ेंगे दोनों साइड के। और जो मैं आपको बता रही थी कि ये जो 9 फंदे मैंने रखे हैं, तो यहाँ पे हम पट्टी बुनेंगे, पर ये पट्टी मैं बाद में बुनूंगी, क्योंकि जब दूसरी साइड का ये वाला पल्ला बन जाएगा फिर हमने इस तरह रखेंगे। फिर यहाँ पे इतना इतना तो जुड़ जाएगा, 4 फंदे और आएंगे, और जो फिर गले का बीच का पोर्शन होगा सेंटर का, तो ये जो पट्टी आएगी ये गले का आधे पोर्शन तक इस साइड से आएगी और आधे पोर्शन तक जो है वो ये वाला ऐसा ऐसा पल्ला जब यहाँ बुनेंगे तो उसकी आएगी। तो वो आपको बाद में क्लियर होगा, जब दूसरी साइड का भी ये बन जाएगा तो आपको क्लियर होगा कि किस तरह हमने इनको बनाना है और जोड़ना है। तो यहाँ तक फिर आधी इस साइड से आएगी, आधी इस साइड से आएगी। तो ये मैं अब आपको चीज बाद में बताऊंगी। अब ये ऐसा ऐसा पल्ला जो है वो दूसरी दाईं तरफ का मैं अब आपको बनाना सिखाऊंगी। उसमें हमने थोड़ा जो ये फंदे हैं वो हमने अलग तरह से थोड़े घटाने हैं, और उसमें हमें बटन होल भी रखने हैं। तो ये यहाँ तक बना के फिर मैं आपको अब दूसरा पल्ला बताती हूँ। तो देखिए दूसरे पल्ले में मैंने 59 फंदे जैसे उसमें डाले थे, उस वाले पल्ले में वैसे डाल दिए हैं, और 12 नंबर की सिलाइयों में जैसे बॉर्डर बुनते हैं वैसे मैं बुन रही हूँ। तो 4 सिलाइयां मैंने बुन के रखी हैं। अब हमने इसमें जो इस वाली साइड में बटन होल बनाने हैं। तो अब हम बटन होल किस तरह बनाएंगे, 4 फंदे जो हैं वो हम बॉर्डर की तरह बुन देंगे। ये 4 फंदे हमने बॉर्डर की तरह बुन दिए, फिर धागा सिलाई पे लपेटा, और फिर हमने 2 का 1 बना देना है इस तरह से। और फिर हमने 48 फंदे इसके बाद, इतना बुनने के बाद 48 फंदे हमने बॉर्डर के बुनने हैं। तो ये 48 फंदे मैं बुनती हूँ, 2 3 4 तो ये देखिए यहाँ पे बटन होल वाला मैंने बनाया था, जहाँ पे पहले मैंने 4 फंदे बॉर्डर के जैसे बुनते वैसे बुने, फिर धागा आगे किया, 2 का 1 बनाया, उसके बाद मैंने 48 फंदे बॉर्डर के और बुन दिए हैं। अब हमारे पास 5 फंदे बचे हैं। तो अब हमने फिर यहाँ पे एक बटन होल बनाना है, धागा सिलाई पे लपेटेंगे, 2 का 1 बना देंगे, और बाकी के 3 फंदे हम बॉर्डर की तरह बुन देंगे। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, ये देखिए अब बटन होल वाली मैंने सिलाई डाल दी। इसके बाद मैंने 17 सिलाइयां जो है वो सिंपल जैसे बॉर्डर की बुनते हैं वैसे बुननी है। तो 17 सिलाइयां बॉर्डर की, इसके ऊपर बटन होल के वाली के बाद 17 सिलाइयां मैंने बुननी है प्लेन, जैसे बॉर्डर की बुनते हैं, एक सीधी एक उल्टी। तो बटन होल वाली सिलाई को डाल के 17 सिलाई ऊपर वाली को डाल के 18 सिलाइयां होगी। तो ये 18 सिलाइयां हमने 2 बार और रिपीट करनी है, तो हमारे 3 बार बटन होल डल जाएगा। तो ये मैं 18 सिलाइयां, अभी मैं 17 सिलाइयां बॉर्डर की और बुनूंगी, उसके बाद फिर 18 सिलाइयां जब मेरी बन जाएंगी तो वो 18 सिलाइयां मैं 2 बार और रिपीट करूंगी, तो 3 बटन होल हमारे बन जाएंगे। उसके बाद मैं आपको फिर बताऊंगी कि आगे हमने इसको किस तरह बुनना है। तो देखिए ये जो मैंने आपको 4 सिलाइयां बताई थी कि मैंने बॉर्डर की बुनी, उसके बाद ये दूसरी साइड की राइट हैंड वाली साइड की पट्टी बुन रही हूँ।
तो उसमें फिर मैंने ये दोनों तरफ फिर 4 सिलाइयों के बाद बटन होल वाली सिलाई डाली थी। उसके बाद 17 सिलाइयां फिर मैंने बॉर्डर जैसी ये बुनी थी। उसके बाद ये बटन होल वाली सिलाई और 17 सिलाइयां ऊपर, ये 18 सिलाइयां मैं 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ। तो टोटल ये 3 बार हो चुकी हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे बटन होल डाला था। ये देखिए यहाँ पे ये बटन होल, छोटे छोटे बटन होल है, तो ये डाला था। और यहाँ पे ये डाला था। तो ये दोनों तरफ बटन होल डाले। उसके बाद फिर 17 सिलाइयां मैंने प्लेन बुनी है। अब एक बार हम बटन होल फिर से डालेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया है वैसे ही हम डालेंगे। बॉर्डर के हम 4 फंदे बुन देते हैं ये, और फिर धागा सिलाई पे लपेटेंगे। फिर 2 का हम 1 बना देंगे। फिर लास्ट के 5 फंदों तक मैं पूरी सिलाई जो है वो बॉर्डर की बुन देती हूँ। तो अब हमारे जो बटन होल हैं वो 4-4, दोनों तरफ 4-4 बटन होल बन गए हैं। तो देखिए अब 5 फंदे जो हैं वो हमारे बच गए हैं। अब हमने फिर से यहाँ पे बटन होल बनाना है, धागा सिलाई पे लपेटेंगे। 2 का हम 1 बना देंगे और फिर 3 फंदे बचे हैं, इनको बॉर्डर में बुन देंगे। तो ये बटन होल वाली सिलाई आई है सीधी साइड में। अब एक सिलाई हमने सिंपल बुननी है बॉर्डर की। तो ये अगली सिलाई जो है ये मैं बॉर्डर की सिंपल पूरी बुन दूंगी। तो ये हम देखिए सिलाई जो है वो लास्ट तक बुन चुके हैं। ये उल्टी सिलाई, एक हमने बटन होल की सिलाई डाली, अब एक उल्टी बुनी हमने, एक सीधा एक उल्टे के बॉर्डर में उल्टी साइड से 2 सिलाइयां मैंने और डाली। तो अब यहाँ तक ये जो हमारी सिलाइयां हैं ये 60 सिलाइयां हो चुकी हैं। 4 हमने नीचे डाली थी, उसके बाद बटन होल वाली सिलाई डाली और फिर 17 बीच में हमने दूसरे बटन होल में गैप। तो ये बटन होल वाली सिलाई और 17 ये, तो टोटल 18 होगी। 18 ये, 18 यहाँ पे और 18 यहाँ पे। तो 18 को 3 से गुना करेंगे 54, और 54 में 4 हम ऐड करेंगे 58, 58 में 2 यहाँ पे अभी मैंने आपके सामने सिलाइयां डाली, तो ये 60 सिलाइयां हो गई हैं। अब इस पट्टी और उस पट्टी में यही डिफरेंस था यहाँ तक कि उसमें हमने बटन होल नहीं बनाए थे और इसमें हमने बटन होल बनाए हैं। अब अगला डिफरेंस क्या होगा कि जो हम गले की घटाई देते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस होगा, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इस वाली पट्टी में हमने गले की घटाई किस तरह देनी है। तो इसमें हमने, उसमें हमने गले की घटाई लास्ट में जाके दी थी, इसमें हम स्टार्टिंग में देंगे। तो हम पहले 10 फंदे जो हैं वो बॉर्डर के बुन देते हैं। 8 फंदे हम बॉर्डर के बुनेंगे, सॉरी। 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 फंदे बॉर्डर के बुनने के बाद फिर हमने 2 फंदों का उल्टा जोड़ा लगाना है, 2 का 1 बनाना है उल्टा बुनते हुए। फिर हम बाकी के फंदे वैसे बुनेंगे जैसे हम पूरी सिलाई बॉर्डर की बुनते हैं। तो ये बाकी की पूरी सिलाई जो है वो मैं बॉर्डर की बुनूंगी। तो देखिए ये सिलाई मैंने यहाँ पे फंदे घटाए थे, 8 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे एक मैंने जोड़ा लगाया था उल्टा, 2 फंदों का 1 बनाया था उल्टा बुनते हुए। और फिर इस सिलाई को हमने एंड तक जो है वो एक सीधा और एक उल्टे के बॉर्डर में बुन दिया। अब जो हमारी अगली सिलाई, अब देखिए ये मैं जो
हमारी गले की साइड की वी शेप बनेगी, उसकी मैं शेप दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको घटाई की 4 सिलाइयां बताऊंगी, जैसे मैंने उस पट्टी में बताई थी, पर थोड़ा सा यहाँ पे फंदे घटाने का तरीका डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपने इसी तरह फंदे घटाने हैं, और ये 4 सिलाइयों का सेट मैं बता रही हूँ आपको। तो एक सिलाई मैंने आपको बता दी। अब दूसरी सिलाई में क्या करेंगे, हम पूरी सिलाई जो है वो एक सीधे एक उल्टे के बॉर्डर में बुनेंगे लास्ट के 10 फंदों तक। जब लास्ट में 10 फंदे रह जाएंगे फिर आपको बताऊंगी कि आगे हमने किस तरह बनाना है। तो देखिए, ये दूसरी सिलाई में भी मैंने बॉर्डर के फंदे की तरह ये सारी पूरी सिलाई एक सीधा एक उल्टे के बॉर्डर में बुनी है। लास्ट में अब 10 फंदे बचे हैं, तो अब हम किस तरह बुनेंगे। यहाँ पे हम जब 10 फंदे रह जाएंगे तो हम फिर 2 फंदों को सीधा बुनते हुए 2 का 1 बना देंगे, और बाकी के 8 फंदे हम बॉर्डर की तरह बुन देंगे। तो ये हमारी जो गले की शेप देने वाली थी उसकी 8वीं सिलाई हम दूसरी सिलाई हम डाल रहे हैं। तो ये दूसरी सिलाई मैंने बता दिया आपको। जो मैंने यहाँ पे बटन होल डाला था, बटन होल वाली सिलाई डाली, उसके बाद एक उल्टी सिलाई, उल्टी साइड से मैंने बॉर्डर की सिलाई बताई, उसके बाद मैंने फिर आपको घटाई की शेप देने वाली अब मैं सिलाइयां बुन रही हूँ। तो वो जो 2 सिलाइयां मैंने अभी आपके सामने डाली, ये अब हम तीसरी सिलाई डालेंगे। तो तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, 8 फंदे फिर से बॉर्डर के बुन देने हैं। 4, 5, 6, 7, 8 फंदे मैंने बॉर्डर के बुन दिए। फिर हमने जैसे पहली सिलाई में 2 फंदों को उल्टा बुनते हुए 2 का 1 बनाना है, जैसे पहली सिलाई में किया था। बाकी सिलाई हमने बॉर्डर की तरह बुननी है, एंड तक हम बॉर्डर की तरह बुन देंगे। और ये हमारी तीसरी सिलाई है शेप देने वाली। इसके बाद जो चौथी सिलाई है वो भी ये तो पूरी मैं बॉर्डर की बुन दूंगी एंड तक। जो चौथी सिलाई है वो भी मैं बॉर्डर की बुनते बुनते यहाँ तक बुनूंगी, जब हमारे यहाँ पे 10 फंदे रह जाएंगे, 9 फंदे रह जाएंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह क्या करना है। तो ये तीसरी सिलाई कंप्लीट करके चौथी सिलाई भी मैं यहाँ पे जब 9 फंदे रहेंगे वहां तक बुन के फिर आपको बताती हूँ। तो देखिए, मैंने तीसरी सिलाई कंप्लीट करी थी, फिर चौथी सिलाई भी यहाँ तक बुनी है। अब इस सिलाई में हमारे पास 9 फंदे हैं, 1 2 3 4, 4 का डबल किया 8 और 1 9 फंदे हैं। अब हमने यहाँ पे कोई फंदा नहीं घटाना है, बस जो ये 9वां फंदा है हमारा, ये हमने सीधा बुनना। जो इस तरफ से 9वां फंदा, इसको सीधा बुनेंगे, बाकी के 8 फंदे फिर हम बॉर्डर की तरह बुनेंगे। तो ये जो गले की शेप की चौथी सिलाई थी, ये भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब ये 4 सिलाइयों का सेट जैसे हमने उस दूसरी वाली बटन पट्टी में बुना था, वैसे ही ये 4 सिलाइयों का सेट जो है, ये टोटल हमने 7 बार डालना है। पर एक बार मैं आपके सामने डाल चुकी हूँ, 6 बार मैं और डालूंगी, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि आगे हमने किस तरह करना है। तो बटन होल जो ये वाला मैंने बनाया है, या यहाँ पे बटन होल मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे ये देखिए, ये जो बटन होल मैंने बनाए हुए हैं, इससे बटन होल वाली सिलाई को छोड़कर और एक उल्टी साइड की मैंने सिलाई बुनी थी उसको छोड़कर जो 4 सिलाइयां मैंने आपको घटाई वाली बताई हैं, ये 4 सिलाइयां हमने 6 बार और रिपीट करनी है। 7 बार टोटल डालनी है, 1 बार डाल चुकी हूँ, 6 बार हम और रिपीट करेंगे, फिर आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, जो राइट साइड वाला पल्ला था उसकी मैंने जो गले की शेप देने वाली 4 सिलाइयों का सेट था वो 7 बार मैं डाल चुकी हूँ। अब इसके बाद हमने कुछ नहीं करना है, बस हमने क्या करना है कि अब फंदे तो हम घटाएंगे, पर हम वैसे नहीं घटाएंगे जैसे यहाँ पे हमने 4 सिलाइयों में घटाएंगे। अब फंदे जैसे मैंने आपको लेफ्ट वाले पल्ले में बताए थे वैसे घटाएंगे, बस उसमें हम लास्ट में घटाते थे, यहाँ पे हम स्टार्टिंग में घटाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे पहले 8 फंदे हम बॉर्डर के बुन देते हैं।
ये 8 फंदे बॉर्डर के बुन दिए मैंने, 1 2 3 4। उसके बाद फिर हमने एक उल्टा जो है वो जोड़ा लगाना है, जैसे इस तरह से। बस बाकी फंदे हम पूरे बॉर्डर के बुन देंगे। तो फिर जब उल्टी सिलाई आएगी उसमें हमने कोई फंदा नहीं घटाना है। उल्टी साइड में हमने क्या करना है कि जो हमारा ये वाला फंदा होगा, ये देखिए ये यहाँ से जो चल रहा है, 9वां फंदा जो हमारा हमेशा 9वां फंदा जो होगा उसे हमने सीधा बुनना है। बॉर्डर बाकी सारे फंदे बॉर्डर के हिसाब से बुनने हैं, पर चाहे यहाँ पे उल्टा हो या सीधा, पर जब 9वां फंदा आएगा उसको हमने हमेशा सीधा बुनना है। और हमने उल्टी सिलाई में अब कोई फंदा नहीं घटाना है, बस सीधी साइड सिलाई में हमने इस साइड 8 फंदों के बाद एक जोड़ा लगा देना है, और उल्टी सिलाई में हमने 9वां फंदा जो है वो सीधा बुनना है। पूरी सिलाई हमने इस तरह एंड तक बुननी है। जब हमारे ऊपर 13 फंदे रह जाएंगे, फिर 13 फंदे जब हमारे रह जाएंगे तो हमने इस साइड के 4 फंदे घटा देने हैं, और गले की जो ये पट्टी वाले फंदे 9 होंगे वो हमारे रह जाएंगे। तो 13 में से जो हम 4 फंदे घटाएंगे वो याद रखिए आप कि इस साइड घटाएंगे। जैसे मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए जो जैसे मैंने ये लेफ्ट वाले पल्ले में किया था, इसी तरह हमने फंदे घटाए हैं। ये ऊपर जैसे मैंने आपको बताया इसमें भी ऐसे फंदे घटाए थे। फिर जब 13 फंदे मेरे रह गए थे तो मैंने पट्टी वाली साइड के फंदे नहीं घटाए, ये दूसरी साइड के मैंने 4 फंदे जो घटा दिए। अब 9 फंदे ये रह गए हैं। इनका हमने क्या करना है ये मैं बता चुकी हूँ कि इसमें मैंने 21-22 सिलाइयां डालनी है। उसी तरह जब यहाँ पे भी हमारे 13 फंदे रह जाएंगे, 4 फंदे हम इस साइड के घटा देंगे, 9 फंदों पे हम 20-21 सिलाइयां डालेंगे, और बाकी हमें एग्जैक्टली पता चलेगा जब हम इसको गले के साथ मापेंगे, क्योंकि ये वो गले की बैक की पट्टी के बनेंगी पट्टी बैक की। तो फिर अभी देखिए ये इस तरह से ये ओवरलैप करेगी। जब पूरा बन जाएगा फिर आपको इसकी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो अभी मैं इसको पूरा कर दूंगी। तो देखिए ये मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर दिया है, और यहाँ पे जब मेरे 13 फंदे रह गए थे उसमें से मैंने 4 जो हैं वो कास्ट ऑफ कर दिए हैं ये वाले, और 9 फंदे ये रखे हैं। तो अब हमारे ये इसके सारे स्वेटर के सारे पोर्शंस बन गए हैं। अब बैक में ये बटन पट्टियां मैंने चलानी है। अब वो मैं देखूंगी कि कितनी सिलाइयां डलती हैं। आधी यहाँ से यहाँ तक यहाँ से बुनते हुए लाऊंगी, और आधी यहाँ से सेंटर में फिर इसको जोड़ दूंगी। यहाँ पे ये आधी यहाँ से लाऊंगी यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ पे, और बटन पट्टियों को आपस में जोड़ूंगी, और यहाँ पे फिर मैं जोड़ दूंगी। तो वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कितनी सिलाइयाँ मेरे को डालनी पड़ी थी यहाँ से यहाँ तक लाने को। तो ये तो हमारे जो थे बन गए हैं सारे पोर्शंस। और अब ये मैंने बाजू भी बना के रखी हुई है, और बाजू में आपने कुछ नहीं करना है। नीचे जो है वो 40 फंदे डालने हैं 12 नंबर की सिलाइयों में, और 12 सिलाइयाँ जो है वो बॉर्डर की डालकर फिर आपने क्या करना है कि फिर 11 सिलाइयाँ आप बॉर्डर की बुन दें। 12वीं सिलाई में आप फिर फंदे बढ़ा दें। तो 12 सिलाइयाँ डाल के मैंने 12वीं सिलाई में मैंने 5 फंदे बढ़ा दिए, फिर 45 फंदे, नीचे 40 ऊपर 5 बढ़ा के 45 फंदे मैंने बढ़ा दिए। और फिर उन 45 फंदों पे मैंने पैटर्न चलाया, और फिर हमने हर छठी सिलाई में दोनों तरफ एक एक फंदा बढ़ाया। तो साइड में अगर जो बढ़ते फंदे होंगे अगर वहाँ पे आप चाहें तो पैटर्न एडजस्ट कर लीजिए, नहीं तो आप 45 फंदों पे ही पैटर्न चला सकते हैं, और साइड के फंदों को प्लेन रहने दीजिए। और उसमें फिर जो 45 फंदे हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है हमारा ये 10 का गुना जमा 5 फंदों पे चलेगा, तो 45 10 का गुना 4 गुना 40 जमा 5 45 फंदे, तो उस पे आप जो है वो ये पैटर्न जो चला लीजिए। और फिर हर छठी सिलाई में एक इस साइड एक दूसरी साइड जो है वो एक एक फंदा हम बढ़ाएंगे। तो जब ऊपर हमारे पास 65 फंदे हो जाएंगे उसके बाद हमने 4-5 सिलाइयाँ पैटर्न की प्लेन बुननी है बिना फंदे बढ़ाए, और उसके बाद हमने कास्ट ऑफ कर देना है। तो ये मैंने दोनों बाजुएं इस तरह बनाई हैं। बाजू में कुछ भी नहीं हमने करना है, सिर्फ हमने छठी सिलाई में फंदे बढ़ाने हैं, और जब ऊपर 65 फंदे हमारे हो जाएंगे तो फिर हमने 4 या 5 सिलाइयाँ
बुनकर उल्टी सिलाई पे खत्म करना और सीधी सिलाई में हमने फंदे कास्ट ऑफ कर देने हैं। तो ये बाजू में भी तैयार है। अब सारे जो पोर्शंस हैं स्वेटर के वो तैयार हैं। तो ये साइड की पट्टियां भी तैयार हैं और फ्रंट के ये जो पल्ले हैं ये भी तैयार हैं। तो ये मैं सारा सिल के फिर आपको इसकी पूरी लुक दिखाऊंगी और यहाँ पे ये कितने सिलाइयाँ मेरे को डालनी पड़ी वो आपको मैं बताऊंगी। तो इतना करके इसको सिल के फिर आपको मैं बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा स्वेटर जो है वो बन के तैयार हो गया है। मैंने पूरा सिल दिया है और बटन्स भी लगा दिए हैं। और ये देखिए इस तरह इसकी जो है वो डबल ब्रेस्ट वाला ये स्वेटर बना हुआ है। तो इसमें एक चीज आपको मैं और बताऊंगी कि ये देखिए जो गला था हमारा, जो मैंने यहाँ तक बनाया था, जब 13 फंदे यहाँ पे हमारे जो थे वो रह गए थे, उसमें से 4 मैंने कास्ट ऑफ कर दिए थे, 9 बचे थे। तो वो 9 बटन पट्टी के ये देखिए बुनते बुनते में यहाँ से फिर इसको बैक की सेंटर में मैंने इसको सिला है। आधा मैंने इस वाली साइड से बुनते हुए लाई हूँ और आधी पट्टी मैं इस वाली साइड से बुनते हुए लाई और सेंटर में इसको सिल दिया। और इस तरह से हमारा जो है वो नेक कंप्लीट हो गया। और यहाँ से जो मैंने जहां तक छोड़ा था, आपको बताया था कि किस 22 सिलाइयां डलेगी, तो आई थिंक ये 22 सिलाइयां हमारी यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हाफ, उसमें गले के हाफ तक जो है वो 22 सिलाइयां डली थी। और फिर मैंने उनको बैक से भी सिल दिया और यहाँ पे भी इसको सिल दिया है। अब ये हमारे मैंने पूरे पोर्शन जो थे अलग अलग, ये वाला पोर्शन इसके साथ जोड़ा, ये वाला इसके साथ जोड़ा, फिर इसको बैक के साथ जोड़ा और ये कंधे भी इसमें इस वाले स्वेटर में मैंने सिल के जोड़े हुए हैं। तो और बाजू फिर जोड़ दी और बटन लगा दिए। तो ये देखिए ये अब हमारा जो स्वेटर है ये कंप्लीट हो गया है। और ये 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट स्वेटर है। और ये आगे से फ्रंट से ये डबल ब्रेस्ट है। ये हमने 4-4 बटन जो है वो दोनों साइड लगा दिए हैं। और इस तरह से फिर पहले इन वाले बटन्स को हम लगाएंगे और फिर हम दूसरे वाले बटन्स को लगाएंगे। तो ये हमारा तैयार है डबल ब्रेस्ट स्वेटर। तो देखिए ये हमारा स्वेटर तैयार हो गया है। आप लोगों को ये स्वेटर का जो वीडियो है इस स्वेटर का कैसा लगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको कुछ पूछना हो इसके बारे में तो भी कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में कुछ और लेके। तब तक के लिए बाय। हैप्पी क्राफ्टिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।